एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अखिलेश इन्फोटेक में। मैं अखिलेश आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो मैंने MS वर्ड के इलिस्ट्रेशन ग्रुप को पूरा बता दिया गया है। आज हम सीखेंगे लिंक्स ग्रुप, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, हेडर, फुटर, पेज नंबर। चलिए, तो सबसे पहले हम इसमें कुछ डॉक्यूमेंट लिख लेंगे। = RAND लगा के ये कमांड आप लिख लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हाइपरलिंक क्या होता है। हाइपरलिंक का मतलब होता है जैसे ये डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, इस डॉक्यूमेंट में हम किसी फाइल को लिंक यानी जोड़ करके रख सकते हैं। जैसे आप इंटरनेट खोलते हैं तो कोई भी साइट खुलता है, देखेंगे उस पर लिंक पे जब क्लिक रखते हैं तो कोई साइट ओपन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से इस फाइल में हम क्या करेंगे, किसी वर्ड में हम जब हाइपरलिंक लगा देंगे तो किसी फाइल को हम यहाँ से खोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ सबसे पहले इसको सिलेक्ट रखता हूँ और हाइपरलिंक, इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+K। इस हाइपरलिंक पे क्लिक रखेंगे। जैसे हाइपरलिंक पे क्लिक रखेंगे तो यहाँ से आपका हाइपरलिंक इंसर्ट संबंधित ये खुल जाता है। तो हमें जो भी हाइपरलिंक करना हो इस प्रकार से हम हाइपरलिंक कर सकते हैं। जैसे हम इनमें से मान के चलिए डॉक्यूमेंट खुला हुआ तो इनमें से हम दूसरा कोई भी फाइल को खोल सकते हैं। जैसे हम किसी फाइल को खोलना है तो इस प्रकार से आप सर्च कर लेंगे जो आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से जिस फाइल को। तो हम ई ड्राइव में जाते हैं, जैसे यहाँ कोई फाइल है एक्सेल का, देख लेते हैं। इस प्रकार से आप सिलेक्ट रखेंगे। देखिए बहुत सारा है इसमें। किसी PDF को हम क्या करते हैं, या हम दूसरा कोई ले लेते हैं। ये देखिए हाइपरलिंक के आ गया। जैसे हम माउस का पॉइंटर वहां पर रखते हैं, लिखाता है Ctrl+Click टू फॉलो लिंक, यानी इस लिंक को खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ ओके करना पड़ेगा और यहाँ से परमिशन मांगेगा, आपको यस कर देना है। जैसे आप यस करेंगे, देखिए ये फाइल हमने लिंक किया था, ये फाइल खुल के आ गया। ठीक इसी प्रकार आप दूसरे टेक्स्ट में लगाना है कहीं भी, तो हम क्या करेंगे, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट रख लेते हैं। जैसे इस न्यू में लगाना है तो Ctrl+K ये ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ई ड्राइव में जाते हैं, जैसे हम लगा लेते हैं, इस फाइल को लिंक करेंगे और ओके करेंगे। देखिए यहाँ भी लिंक हो गया और कंट्रोल के साथ यहाँ ओके करेंगे और ये खुल के देखिए ओपन हो गया। उसके बाद है आपको बुकमार्क। बुकमार्क का क्या काम होता है, जैसे मान के चलिए ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ, इसी को बहुत सारा कर देते हैं हम, पहले कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जैसे बुक में आप कोई भी एक स्टोरी का बहुत सारा चैप्टर होता है, यदि एक दिन में आप पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ पाते हैं तो वहां कुछ ना कुछ चिन्ह लगा देते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये डॉक्यूमेंट है मेरा, देखिए बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, तो एक दिन में मान के चलिए इसको पूरा रीड नहीं कर पाते हैं तो हम क्या कर देंगे, वहां कुछ ना कुछ चिन्ह लगा देंगे। तो उस चिन्ह लगाने के लिए क्या करेंगे, हम वहां सिलेक्ट रख लेंगे इस प्रकार से, और बुकमार्क में जाना है आपको, इसका कोई भी नाम दे देंगे, इसका कोई भी नाम दे देंगे और यहाँ से ऐड करेंगे। फिर हम सिलेक्शन हटा दिए। देखिए यदि हम स्क्रॉल कर लेते हैं, नीचे ऊपर कर देते हैं, यदि आपको पूछा जाएगा कि कहाँ तक हम रीड करके छोड़े हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो आपको नहीं पता चल पाएगा क्योंकि बहुत सारा है। ठीक उसको देखने के लिए अभी जो हम लगाए हैं, क्या करेंगे, बुकमार्क ऑप्शन पे क्लिक रखेंगे और यहाँ देखिए पहले ये नाम से सेव किए थे और ये नाम लिखेंगे, सिलेक्ट रहेगा, सिलेक्ट कर रखेंगे और यहाँ से गो टू करेंगे। जहाँ आपने पढ़ के छोड़ा था ऑटोमेटिक देखिए वहाँ सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का काम होता है, जैसे मान के चलिए कोई पिक्चर लगाते हैं हम 5वां पेज में और उसका लिंक हम क्रिएट करेंगे पहला पेज में। डायरेक्ट हमें पिक्चर को देखना होता है तो उस लिंक पे जाके हम क्लिक रख देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, तो इस नंबर क्या कहते हैं, 3रा नंबर पेज में हम क्या करते हैं, कोई पिक्चर लगा देते हैं। जैसे हम क्लिप आर्ट ही लगाते हैं। जैसे हम दूसरा कोई क्लिप आर्ट लेते हैं, इसमें सर्च कर लेंगे COMPUTER और यहाँ से हम क्या करेंगे, गो करेंगे। तो देखिए इस पिक्चर को हम क्या करते हैं, इस पेज में हम लगा देते हैं। उसके बाद इस पिक्चर का लिंक हमें क्या करना है, पहला पेज में क्रिएट करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस पिक्चर पे राइट क्लिक रखेंगे और नीचे से 4 नंबर पे जाना है, इंसर्ट कैप्शन पे जाना है, क्लिक रखना है। उसके बाद यहाँ फिगर 1 लिखा हुआ है तो आप दूसरा भी कुछ लिख सकते हैं। यहाँ बिलो सिलेक्ट है तो बिलो नहीं रहने देना, आपको एबव रहने देना। इसका मतलब ये होता है ये जो पिक्चर है, ये फिगर जो लिखा हुआ है ये नीचे लिख करके आएगा, एबव रहेगा तो ये ऊपर लिख के आएगा। यदि हम फिगर 1 की जगह पर दूसरा कुछ लिखना है तो यहाँ लिख सकते हैं। जैसे हम लगा देते हैं PICTUR पिक्चर लिख देंगे और यहाँ से ओके करेंगे, ओके कर देंगे। देखिए पिक्चर लिख के नीचे आ गया और एबव सिलेक्ट हो गया था। तो हम क्या करते हैं, फिर से इसको
इंसर्ट के ऑप्शन करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, एवॉब करेंगे, ओके करेंगे। देखिए अब ऊपर लिख के आ गया। अब इस पिक्चर का लिंक हमें क्या करना है, पहला नंबर पेज में कहीं भी हम लगा सकते हैं। जैसे मान के यहाँ लगाएंगे, नीचे लगाते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फिर इंसर्ट में जाइए, यहाँ लिखा हुआ क्रॉस रेफरेंस, इस पर क्लिक रखिए और है ये नंबर आइटम, इस नंबर आइटम पर आप क्लिक रखेंगे। यहाँ देखिए पिक्चर लिख के आ गया, इसको सिलेक्ट रखेंगे और इंसर्ट करेंगे, क्लोज करेंगे। अब जैसे आप इस डॉक्यूमेंट को आप रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तो इस पिक्चर के पास जाएंगे तो ये बताएगा कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी इस पिक्चर को देखने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ ओके करेंगे माउस से। तो हम कंट्रोल दबाते हैं, देखिए उंगली का सिंबल बन गया और इस पर क्लिक रखेंगे, डायरेक्ट आपको पिक्चर के पास लेके चल जाएगा। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया होगा तो फिर से इसको दोबारा रिपीट करके आप देख सकते हैं। उसके बाद है हेडर एंड फुटर। हेडर फुटर का मतलब होता है पेज के ऊपरी भाग को हेडर कहते हैं, पेज के नीचे भाग को फुटर कहते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस हेडर पे क्लिक रखेंगे तो यहाँ बहुत सारा फॉर्मेट आता है। हमें जो भी फॉर्मेट चाहिए उस फॉर्मेट हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ये चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस हेडर पे क्लिक रखेंगे और यहाँ आप क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं जो भी लिखना है। जैसे मेरा मान के चलिए जो भी रहेगा इस तरह से हम लिख सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे हम फिर हेडर फुटर हटाना है तो या तो आप क्या करेंगे, क्लोज हेडर फुटर पे क्लिक रखेंगे या पेज के अंदर 2 बार क्लिक रखेंगे तो आपका हेडर फुटर हट जाएगा। देखिए हमने एक पेज पे लिखा था, बाकी देखिए सभी पेज पर अपने आप आ गया। देखिए सभी पेज पे हेडर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हमें फुटर लगाना हो तो पेज के नीचे कुछ लगाना है तो क्या करेंगे, फुटर पे क्लिक रखेंगे। यहाँ देखिए बहुत सारा फॉर्मेट खुलता है, हमें जो भी लगाना है इस पर क्लिक रखेंगे और इस तरह से हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिख देंगे इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या आप क्लोज हेडर फुटर पर क्लिक रखेंगे, देखिए आपका फुटर में लग गया। हेडर में लगा हुआ, फुटर में देखिए इस प्रकार से लग गया। उसके बाद आता है आपका पेज नंबर। पेज नंबर पे क्लिक रखेंगे तो ये भी इधर टॉप, टॉप का मतलब होता है पेज के ऊपर में आपको पेज नंबर लगाना है। बॉटम का मतलब होता है पेज के नीचे। ये पेज मार्जिन है, करेक्शन पोजीशन, करंट पोजीशन है, जिसमें लगाना आपको अपने हिसाब से लगा सकते हैं। जैसे हमें बॉटम यानी पेज के नीचे लगाना है तो देखिए इस प्रकार से बहुत सारा फॉर्मेट आता है। तो आप क्या करेंगे, कोई फॉर्मेट लगा सकते हैं। जैसे हम किसी एक का ले लेते हैं और क्लिक रखेंगे, देखिए अपने आप यहाँ लग गया। फिर हम क्लोज कर देते हैं हेडर फुटर को, देखिए पेज नंबर लिख करके आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से ये तीनों हेडर फुटर और पेज नंबर का ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है टेक्स्ट बॉक्स, ये इसको नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।